नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज का जो सेशन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो भी सी सेट में कमज़ोर है या फिर जिसको भी सी सेट की नीड है, ठीक है, जिनको भी लगता है कि सी सेट की वजह से यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आप सही जगह पे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है कंप्लीट सी सेट की है ना, एक बेसिक लेवल से लेके, ठीक है, और एक एडवांस लेवल तक जहाँ तक यूपीएससी की डिमांड है वहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट इतना हम आपके लिए कर सकते हैं कि आपका जो है मतलब यूपीएससी का जो सी सेट पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। बस आपका कंडीशन यही है कि आपको ध्यान से इसको देखना है, कंप्लीट आपको जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, जहाँ तक कंसेप्ट की बात है, हम सारा डील करेंगे, एक भी चीज़ का मतलब स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से लेकर चलेंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखते हुए सब चीज़ को कवर करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी अगर कोई अदर देन यूपीएससी है, यानी कि नॉन यूपीएससी कैंडिडेट भी है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कवर आपका कंप्लीट मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें कि जितने भी मतलब एक मैथ्स जो आता है, मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पूरा कंप्लीट देखिए और आप यहाँ से कंसेप्ट लेके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। यूपीएससी के अलावा जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए भी यूजफुल है काफ़ी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला हम चाहेंगे कि जो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, तो वहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि देखिए नंबर सिस्टम से भी पहले है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ में जो है ना कैंडिडेट फंसता है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करके मतलब सारा चैप्टर करेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है सिंप्लीफिकेशन। क्या है सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन ठीक है, हिंदी वाले लिख ले सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है। चलिए, तो जो सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, या फिर इसको यूँ कह ले टाइप 1 करके कई लोग बताते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन है कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो कंटेंट और सब चीज़ जो है ना ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। टाइप वाइज आपको ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है तो मुझे नहीं लगता है कि टाइप वाइज करने का ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि टाइप वाइज करने का मतलब है आप रटाफिकेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रटाफिकेशन पे बिलीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट दिया जाएगा और कंसेप्ट के बेस पे हाँ थोड़ा बहुत करते करते याद हो जाएगा आपको। ये चीज़ भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत याद रखना भी ज़रूरी है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम जो है सरलीकरण का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसकी हम कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ है। तो कई लोग इसको टाइप 1 करके बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो बोर्ड मास सुने होंगे आप लोग, ठीक है, उस चीज़ की है। तो बोर्ड मास नहीं, हम BODMAS, ठीक है। बी से क्या होता है वेनिकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से
मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए वेनिकुलम समझ रहे हैं, बार, ये जो ऊपर में लग जाता है बार, किसी चीज़ के ऊपर अगर बार लग गया तो समझ जाइएगा उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, सबसे पहला पहला जो फंक्शन होगा वो वेनिकुलम होगा। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर वेनिकुलम लगा हुआ है उसका प्रोसेस पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में भी 3 तरह का ब्रैकेट होता है। ठीक है, एक होता है बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात जो है ना, ये रिवर्स लिखा हुआ, आपको सबसे पहले स्मॉल का करना है, फिर मिड का करना है, फिर बिग का करना है, SMB। ठीक है, SMB ध्यान रखना है। सबसे पहले स्मॉल का प्रोसेस होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट का होगा, फिर बिग ब्रैकेट का होगा, सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट का होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ऑफ का हो जाता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद डिवीजन का होता है, डिवीजन का, किसका, डिवीजन का। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये। ठीक है, उसके बाद आता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, कॉमा सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर पहले सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, एडिशन भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। बस ध्यान ये रखना, यहाँ से जो पहले है उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इस चीज़ का अगर कहीं पे कंसेप्ट आ गया है तो इसी सीक्वेंस में आपको करना है। क्लियर है, इसी सीक्वेंस में आपको करना है, तभी जाके वो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो चीज़ एग्जैक्ट आएगा। क्लियर है, चलिए इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है ना, जैसे ये है 5 माइनस, बड़ी कोस स्टार्ट है। ठीक है, 6 और मिडिल कोस स्टार्ट माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, इसके ऊपर वेनिकुलम लगा हुआ। ठीक है, ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद और ये है। ठीक है, इतना। ठीक है, इसमें देखिए का हिंदी में लिखा हुआ का। ठीक है, का, फिर नेक्स्ट है, चलिए पहले इतना कर लीजिए, है ना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, है ना। इसमें है 1 + 1/2। ठीक है, और डिवाइड बाय, पूरे का डिवीजन है 1 - 1/2, 1 - 1/2। अब इस पूरे का डिवीजन है, ठीक है, 1/2 और प्लस में 1/3, और इसका डिवीजन है कितना, 1/2 माइनस 1/3 है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या क्या लिखा हुआ, ऑफ लिखा है। ठीक है, फिर वेनिकुलम यूज हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, माइनस प्लस तो है ही। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो वेनिकुलम है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जो वेनिकुलम लगा हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल करके फिर जाके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये पहले कर लीजिए, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 5 में से कितना जाएगा 5 में से 1 जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अब ये इसका कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2, फिर इसको कर लीजिए, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए इधर कर लीजिए। ठीक है, अब इधर कीजिए, इतना का, ठीक,
अब देखिए ये कितना है 1 + 1/2, तो ये हो गया आपका 3/2। कितना हो गया 3/2, ठीक है। नीचे में हो गया आपका, ठीक है, कितना 1 - 1/2, ये हो गया 1/2। क्लियर है। अब डिवीजन है इसका, ठीक है, ये 1/2 + 1/3 6, और कितना हो गया 3 + 2 5/6 हो गया 5/6। उसके डिवीजन में कितना है 1/2 - 1/3, इसको करेंगे आपका आएगा 6, यानी कि 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/6। कितना हो गया 1/6, ठीक है। अब इसको कीजिए, ठीक है। देखिए कहाँ में जो है पूरा है, ठीक है, कहाँ में ये पूरा है, ठीक है। अब 3, ये हो गया 3, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको अगर पहले सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। ये हो गया 3/2, ठीक है, इंटू उलट जाएगा 2, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 5/6, ठीक है, और ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5/6 इंटू में हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6 ये है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ है, हाँ। अब देखिए इतना हो गया, तो ये तो आपका कट जाएगा, कटेगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा 5, ये कट जाएगा, तो ये कितना 3 बच जाएगा, यानी 3 कितना 5 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 × 3 कितना, हाँ 3/5 हो गया, ठीक है। इसका हो गया आंसर 9/5, कितना 9/5, ये इसका आंसर है 9/5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/5। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। आई होप कि दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा 9/5 फाइनल आंसर, ठीक है। यही चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बताइए, ठीक है। डस्टर 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 किधर गया, चलिए इसके हटाता हूं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चलिए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन ये है 252, ठीक है, 252 डिवाइड बाय कितना है 252 डिवाइड बाय 7 × 139, 7 × 139 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन आता है, तो कितना पहले डिवीजन में करना है, यानी कि 252 डिवाइड बाई 7 इंटू में 139 करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर इसको करेंगे, ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 7 या 21, कितना बचा 4, 7 5 में 7 6 42, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा आपका 5004 नचो के ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, ये कहीं न कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 604, ठीक है, क्या है, 604 के 7 बाई कितना 9 के 7 बाई 9 के है ना 5 बाई 8 का 2 बाई 7 निकालना है। क्या करना है, 2 बाई 7 निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या करना है, सबसे पहली बात इतना, ठीक है, कितना है, इतना है। ठीक है, क्या है, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पहले इतना का है ना 7 बाई 9 निकालिए, फिर जो जितना आएगा उसका इतना निकालिए, फिर जितना आएगा उसका इतना निकालिए। बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए 6048 इतना इंटू 7 बाई 9 आ गया। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आएगा कितना। ठीक है, देखिए हालांकि आंसर उतना ही आने वाला है, फिर इसका भी फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो कहने का मतलब क्या है, फिर डायरेक्ट हम कर दे तो कोई इतराज नहीं है, 5 बाई 8 कर देंगे, फिर करेंगे 2 बाई 7 कर देंगे। ठीक है, अब जो कटेगा पीटेगा वो काट पीट दीजिए। ठीक है, देखिए 7 से 7 गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, इससे कट गया, 4 दूनी 8। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए इससे न छा के कितना, ये न छा के 54, न छा के 54, 6 बचा, 9 7 63, 9 7 सॉरी 9 7 63, 1 बचा, 9 दूनी 18, तो इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काटिए, 4 से, 4 का 4, 2 बचा, 6 चौके 24, 3 बचा, 4 कितना 3, 8 चौके 32, ये हो गया। इससे भी कट गया, 168 आया। 168 ऊपर में 5 है, तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा 168। 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30 और 40 और 6 पंचे 30, 4 34। ठीक है, और 5 3 कितना 8, 5 3 8, 840 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 840 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और लिया जाए। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना, देखिए इस टाइप से 4 गुना 4 कितना है, 4 गुना 4, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 गुना 4। ठीक है, कितना है, 4 गुना 4, और सॉरी बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 18, गुना 18 माइनस 6 माइनस 8, नीचे में है आपका कितना, नीचे में है 123। ठीक है, 123 इंटू 6 माइनस 146 इंटू 5 है, इंटू 5। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सेम वो जो बोर्ड मास का बोर्ड मास का कंसेप्ट था वो अप्लाई करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, यानी कि 4 और प्लस में 18 जो 72 हो गया, -6 -8 कर दीजिए,
नीचे में कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 36 18 कितना 36 18 और 12 72 1 73, इतना हो गया 738 हो गया। कितना 738 माइनस इसको गुना के 56 36 14 5 70 और 3 73, 730 हो गया। कितना हो गया 730। तो देखिए अब जोड़ घटो करना है, ठीक है। तो 4 + 72 76 हो गया, में से 76 में से 6 जाएगा 70 बचेगा, 70 में से 8 जाएगा 62 बचेगा। 62 बट्टे कितना हो जाएगा नीचे में, ये 38 में से ठीक है 30 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 62/8 हो गया। इसको काटेंगे तो 31/4 आपका आंसर हो गया, 31/4 आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है। क्या होता है नेक्स्ट टाइप में, जो है आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट टाइप में क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी आपका बहुत ही इजी पड़ता है अगर आपने समझ रखा है तो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो continuous fraction is very easy if your concept is clear. If your concept is clear, then continuous fraction is very easy, very easy. So let us move ahead, okay. So continuous fraction, which fraction, continuous fraction, continuous fractions. This is continuous fractions. So what do you mean by continuous fractions? So my dear friends, continuous fraction means the fractions which is continue is called continuous fractions. Suppose for example, for example 1 divided by 3 plus 1 divided by, okay, 1 divided by 1 upon 3 plus, okay, divide by 1 upon 3 plus 3 minus 2. So this is the continuous fractions and you have to solve it. So you have to, in such condition, in such situation, you have to solve bottom to up, bottom to, this is bottom and this is top. So you have to solve from bottom to top, bottom to top. Clear है? For example, this is a question in which you have to solve firstly this portion, then whatever the answer you will get, then these portions, then next this portion, then whole portions, okay. So in this question you have to solve 3 minus 1 by 2 is equals to 5 by 2. How many? 5 by 2. And 3 plus 5 by 2. 5 by 2 means 5 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2. कितना? 5 by 2 आया, इसका देखो 5 by 2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 2 ऊपर जाएगा, है ना? कितना? 5 by 2. तो देखो ये मैं बता ही देता हूँ, है ना. इसका कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 5 by 2 हो गया, ठीक है. अब 3 प्लस है, क्या है? 3 प्लस, तो 3 प्लस 5 by 2, इसके में 5 by 2, इसके में 5 by 2 है, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 5, ठीक है. अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 by 5 हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया कितना? 5.
ये 15 + 2 17 हो गया, तो 17/5 हो गया। कितना? 17 ये हो गया, इसके में 17/5 हो गया, तो 5 ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, यानी कि 5/17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 में, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5/17 हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 17, मतलब ठीक है, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ये एलसीएम कितना हो गया? 17, ये 51 प्लस 5 56 हो गया, 56/17, यानी कि 1 बराबर 1/56/17 ये हो गया। इसको पलट दो, तो ये पलटने के बाद 17/56 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। ठीक है, फिर आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो ये है क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। ये है 1 प्लस में, ठीक है, 4 डिवाइड बाई कितना? 2 प्लस में, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1/2 है। कितना है? 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये वाला पोर्शन को। ठीक है, ये करेंगे 4.5 हो जाएगा। 4.5 मतलब 9/2, तो 9/2, यानी कि नीचे में 2 है तो ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे में 9, यानी 6/9 हो गया। कितना हो गया? 6/9। ठीक है, अब 6/9 है, उसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाए, इसको काट भी सकते हैं। ये हो गया 3, तो कितना हो गया? 3 हो गया, तो 2 बाई कितना हो गया? 3, 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3, ये 2/3 हो गया। अब देखिए, इसको 2 से फिर प्लस करेंगे, तो 2 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2, यानी 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि 1 + 4/8 बाई कितना? 3, 8/3। ये ऊपर जाएगा उछल के, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 8 बच जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 12, इसको भी काट दो, ये 2, ठीक है, 3/2 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 1 प्लस, है ना, 3/2, तो ये होगा आपका कितना? 2 + 3, 5/2, 5/2, यानी कि 2.5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना है? 5/2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में बहुत सारे कंसेप्ट को घुमाएगा। कंसेप्ट घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है, आपको कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, जिस दिन आप कंसेप्ट लगाना सीख गए ना, क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेन इसमें ध्यान ये रखना, नीचे से आपको ऊपर जाना है कंसेप्ट को। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है कंसेप्ट में। पहले नीचे वाले को सॉल्व करना, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। इस टाइप से आपको कंटिन्यूअस मैनर में आपको ऊपर बढ़ना है। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम ही रखा है
कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, विच फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है कुछ कुछ आपका जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ना, वो ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए बड़ी काम का चीज़ें हैं, अगर अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, जितना भी होता है, खास करके जो बेसिक फॉर्मूला है वो अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप दिमाग के आधार पे, कॉमन सेंस के आधार पे बहुत सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है a प्लस बी, ठीक है। क्या है, a प्लस बी को आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए, है ना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ये कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसी को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए आपको क्या लिखना है, ए प्लस बी लिखना था, और नीचे में जब ए माइनस बी से डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा ना, बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। इसलिए इस चीज को हम ए प्लस बी भी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी भी लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए ए माइनस बी है, इसी में अगर इसको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना, इसको लिखना है, तो इसी को ए माइनस बी के बराबर भी कर सकते हैं। क्या है, ए माइनस बी के बराबर। ए माइनस बी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसको कटवाना पड़ेगा, ए माइनस बी लाना है, ठीक है। तो ए प्लस बी को कटवाना है, तो यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना हो ए प्लस बी तो लिखिए ही लिखिए, ठीक है, यानी कि इसको अगर ऐसा लिखूं इस चीज़ को, यहाँ ए स्क्वायर लिख दीजिए माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, अपॉन में ए प्लस बी लिख दीजिए, ए प्लस बी लिख दीजिए। ये आपका डेरिवेशन है, कंसेप्ट है, इससे आता है ये चीज़, ठीक है, इसी से कट पिट के आता है ये, क्लियर है। अब देखिए इसी को फिर वही चीज़ लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। और नीचे में आपको लाना क्या है, फाइनली आपका आंसर ये आना चाहिए। तो ए माइनस ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका कट न जाएगा जी, ये आपका कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी बचा ना, तो यही लाना है। क्या लाना है, यही आपको लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज़ कहीं से नहीं आया, बल्कि इसका मल्टीप्लिकेशन है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि पहले भी बता चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था, यहाँ पर, ठीक है। सेम कंसेप्ट का यूज करके ये है ना जोड़ घटाव आया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये लाना है, ये रिजल्ट आपको लाना है, तो ये आप कैसे ला सकते हैं? आपने पढ़ लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए उसमें से 2ab को माइनस करेंगे, तो 2ab को माइनस करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बचे, यहाँ ऊपर देखिए ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है। इसमें से अगर a को माइनस करेंगे ये वाला को, तो ये तो हट गया, बचा क्या, यही तो बचा है, तो इसका फॉर्मूला आ गया ना, यहाँ देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दीजिए। इसी में ठीक है, क्या है, इसी में अगर सेकेंड टाइप में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दीजिए 2ab को, क्या कर दीजिए 2ab को। अब देखिए इसका पूरा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab होगा, क्या होगा माइनस 2ab, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, ठीक है, माइनस 2ab। इसको भी कैसे लिखेंगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, यही आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस कर दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कर दीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा अपॉन में 2। तो देखिए कैसे आया, ये चीज़ आया कहाँ से, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो देखिए फर्क कितना है, फर्क यहाँ इसको अगर ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और ये नीचे में 2 कर देंगे, तो 2 इसलिए कर रहे हैं, आप फाइनली आपको पता चल जाएगा क्यों 2 कर रहे हैं। तो देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab माइनस 2ab, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब पॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये इसका फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। करना कुछ नहीं, बस दिमाग का खेल है, क्या है, दिमाग का खेल है, दिमाग दौड़ाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिटाऊं, चलिए नेक्स्ट में है आपका ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या,
देखिए कोई समस्या होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई समस्या नहीं है पूछने में, है ना। अगर डाउट आपका रह गया तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको पूछना है, ठीक है। पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है ए प्लस बी, ए प्लस क्या है बी का होल स्क्वायर को क्या क्या लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, प्लस में 4ab, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो आपको भी पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसमें अगर प्लस 4ab ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा बताइए। तो ये माइनस 2ab प्लस 4ab, इसमें से माइनस 2ab चला जाएगा तो बचेगा ना प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब देखिए यही तो है इसका, है ना, ठीक है। ये सब डिराइव्ड फॉर्म है, क्या है डिराइव्ड फॉर्म है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ये कहाँ से आ रहा है, बस इसमें आपको दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। क्या करना है, दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। और देखिए इसी में है ए प्लस बी अगर लिखना हो, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कैसे बनता है ये चीज़, ठीक है। यही चीज़ है, आपको इसको सॉल्व करना है, क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका, ठीक है। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस में है क्या ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab ये चीज़ है। अब देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये माइनस में है तो जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस बन गया ये माइनस है, सॉरी हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था यार, हाँ माइनस, यहाँ माइनस में प्लस हो गया तो बचेगा ये, देखिए ये उड़ गया ये उड़ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4ab, कितना आ जाएगा 4ab। आपका फॉर्मूला किसका लिखना था ab का लिखना था, तो ab को लिखने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे ना, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 कट जाएगा बचेगा ab। तो कहने का मतलब ab का फॉर्मूला ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4 कर दीजिए, अपॉन में 4 कर दीजिए, तो इसका आपका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है, दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, क्या लगा रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस टाइप से है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ही चीज़ है, ठीक है, क्या है एक ही चीज़ है, इसको आपको समझना है, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए यहीं से डिराइव कर रहे हैं। ये अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आपको किसका फॉर्मूला लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं आप, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में चूंकि ये 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये चीज़ है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिमिलरली, है ना, आप देखिए इसमें से, इस पूरे में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो इतना ही न बचेगा जी। इतना में अगर आपको 2 कॉमन लेके, ठीक है, इतना में अगर 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बचेगा ना। तो वही तो लिखा है, क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा हुआ है। क्लियर है, यही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, क्या है, 3ab इंटू ए प्लस बी है। क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको और तरीका है लिखने का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये भी तरीका चलता है। ठीक है, तो इस टाइप से ए प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, कि ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी को अगर लिखना हो, ए प्लस बी को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए क्यू और प्लस में बी क्यू। क्या है, ए क्यू प्लस में बी क्यू, और नीचे में डिवाइड कर देंगे किससे, ए स्क्वायर, किससे, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ ए क्यू बी क्यू के टर्म्स में। ठीक है, किसके टर्म्स में, ए क्यू बी क्यू के टर्म्स में। ठीक है, अगर ऐसा हमने क्यों किया तो यहाँ से पता चल रहा होगा। ठीक है, कहाँ से, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ये तो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी अगर लिखना हो, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, डिवाइड कर दीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc डिवाइड बाय ए स्क्वायर, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस अगर जीरो हो तो, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तब जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आएगा 3abc। कितना आएगा, 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होगा 3abc, ठीक है। कंडीशन यही है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होता है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू, ठीक है, सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी इंटू ए माइनस क्या है बी, अगर जीरो है, ठीक है, क्या होगा, ये जीरो होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या रखना है, ये ध्यान रखना है, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्लियर है। कोई डाउट। देखिए जब भी इस टाइप से हो, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, यहाँ दिख रहा है। देखिए कंसेप्ट को समझिए, ए आया तो बी माइनस सी नेक्स्ट वाला, ठीक है, बी आया तो उसके नेक्स्ट सी आता है, उसके नेक्स्ट माइनस में, फिर प्लस सी, तो सी के लास्ट तो है नहीं तो पीछे चला जाएगा, ए माइनस बी हो गया, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, इसका जो है सम कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अब है ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाता है आपका कितना, 1/2 कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या है? इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ले लीजिए, ये पूरा लीजिए। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर कंडीशन ऐसा है तो ऐसे कंडीशन में आपका जो होगा 1/2 कंप्लीट का 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर पूरे का कर कीजिए, उसका आधा कर दीजिए, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कंसेप्ट और लिखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? एक कंसेप्ट और लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि ए इंटू ठीक है बी प्लस सी। क्या है? ए इंटू बी प्लस सी जो होगा ये होगा ए बी प्लस में बी ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब जो है हमने जितना फॉर्मूला देखे हैं यहाँ पे अलजेब्रा का, ठीक है, उसके आधार पर ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, जान लीजिए। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज़ है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिना याद का आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आपका फंडा क्लियर नहीं होगा ना, आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चन देखते जाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 7.5 इंटू 7.5 7.5 इंटू 7.5 प्लस में 3.7। ठीक है, 3.7 प्लस 37.5 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, तो इसका मान बताना है। क्या है? इसका मान बताना है। 7.5 इंटू 7.5 प्लस है 37.5 प्लस में है 2.5 इंटू 2.5। देखिए यहाँ पे आपका कुछ पैटर्न्स दिख रहा होगा। क्या? आपका कुछ पैटर्न्स दिख रहा होगा और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर पैटर्न्स पता चल गया तो समझिए 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पैटर्न्स इसमें कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो ये जान लीजिए पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा। ये देखिए स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, बीच में प्लस है। ठीक है,
तो इसका मतलब है 7.5 और प्लस 2.5 का होल स्क्वायर पे है ये, ठीक है। तो 7.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। 10 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना होता है, 100 होता है, हाँ या ना। तो ये इसका आंसर हो गया 100। तो देखो लेंदी दिख रहा था ना, कितना लेंदी दिख रहा था, लेकिन उसको चुटकी में हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपॉन में है 7.66 का स्क्वायर है और माइनस 2 पॉइंट कितना 34 का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 ये है, और नीचे में है 7.66 का होल स्क्वायर इन माइनस 2.34 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात आप इसका पैटर्न्स पता करने की कोशिश कीजिए। पैटर्न्स आपका पता चल जाएगा तो क्वेश्चन वहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या है, पैटर्न्स पता कीजिए, ठीक है। तो देखिए ऊपर में दिख रहा है कुछ 5.32, यहाँ भी 5.32, ये आप कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए 5.32 कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा कितना 56, यहाँ कितना बचा प्लस में 44, ये हो गया। नीचे में लिख लिया कितना, देखिए ये भी दिख रहा है, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, आपने पीछे पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो वहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 7.66 माइनस 2.34 इंटू 7.66 प्लस 2.34, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना 100 है, ये कितना आएगा 56 प्लस 44 100 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5.32 इंटू 100, और नीचे में हो जाएगा कितना, ये करेंगे तो ये 7.66 प्लस माइनस 2.34, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट कितना 5.32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.32 हो जाएगा। ये 7.66 प्लस 2.34 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 0 कट गया, ठीक है, और ये भी ये कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पैटर्न्स पता करना है, क्या करना है, पैटर्न्स पता करना। पैटर्न्स अगर पता चल गया तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 181 इंटू 181, ठीक है, इंटू 181
ठीक है, प्लस में 119 इंटू 119 इंटू 119 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 181 इंटू 181, ठीक है, माइनस 181 इंटू 119 प्लस में है 119 इंटू 119. So this is what? This is a patterns which you have to find, ठीक है. तो देखो ऊपर में कुछ दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है ना, इधर भी एक क्यूब दिख रहा है. क्या दिख रहा है? इधर भी एक क्यूब दिख रहा है. अगर इतना यदि दिख रहा है, ठीक है, तो आपका काम हो गया फिनिश. तो कैसे करेंगे इसको करेंगे तो देखिए, हाँ, 181 का क्यूब प्लस में 119 का क्यूब दिख गया, अपॉन में क्या दिखा है, 181 का होल स्क्वायर, 181 का होल स्क्वायर माइनस 181 इंटू 119 और प्लस में 119 का होल स्क्वायर दिखा है. ठीक है, ये चीज़ आया. अगर इतना पता चल गया तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा ये. तो देखिए वो इसको 181 और प्लस 119 को करेंगे तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, क्या है, यही आपका फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर है. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे.